सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अव्यय से संबंधित टॉपिक। संस्कृत व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है अव्यय। छोटा है, कल हमने उपसर्ग पढ़ाए थे। आज हम आपको अव्यय के बारे में बताने जा रहे हैं। अव्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है, ए प्लस व्यय, अर्थात जो खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात किसी भी लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति के अनुसार उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। यानी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, सदृश रहता है, एक जैसा रहता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे अव्यय शब्दों का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग किस तरह से करते हैं, जैसे जिन शब्दों के जिन अव्यय जिसके अंतर्गत र आ रहा है अंत में, उसके स्थान पर प्रयोग करते समय विसर्ग में बदल दिया जाता है। जैसे पुनर आता है तो उसको पुनः में बदल देते हैं, अंतर आता है उसको अंतः में बदल देते हैं, उच्चैस या उच्चही विसर्ग में बदल देते हैं। ऐसे नीचे को विसर्ग में बदल देते हैं। प्रातर को प्रातः बन जाता है। याद रखना, अव्यय के दो भेद होते हैं। दो भेदों के अंतर्गत एक तो होता है रूढ़ी यानी अव्युत्पन्न अव्यय शब्द, यानी धातु से उत्पन्न मूल अव्यय शब्द, जैसे च, बा, खलु, बिना आदि। और एक होता है यौगिक व्युत्पन्न अव्यय शब्द, यानी किसी कृत या तद्धित प्रत्यय के योग से बना अव्यय शब्द, जैसे खादित्वा, कत्वा प्रत्यय लग गया तद्धित प्रत्यय से, वक्त्वम, सर्वदा, द्विधा, इस प्रकार से बनता है। तो हम वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं? वाक्य में प्रयोग जैसे अत्र आ गया तो अत्र शब्द वाक्य के अंतर्गत आ जाना चाहिए। सबसे सरल से सरल शब्द बनाना है। अहम अत्र पठामि, अत्र आ गया। राम है अत्र आगच्छ, अत्र आ गया इसमें। अद्य स अद्य जयपुरम गमिष्यति, वह आज जयपुर जाएगा, तो अद्य आ गया। ते अद्य आगमिष्यति, बहुत सरल से सरल वाक्य आपको बनाना है। इतः का अर्थ होता है इतः इधर, यानी तब विद्यालय इतः कति दूरम अस्ति, तुम्हारा विद्यालय इधर से कितनी दूर है। इतः शब्द का प्रयोग बीच में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से इत्थम, इस प्रकार से वह सफल हो गया। इत्थम से सफल है अभूत। इदानीम, अब, इदानीम त्वं किम करिष्यसि, बहुत साधारण सा वाक्य। शनि शनि कच्छपे शनि शनि चलती। उच्चई, सिंह उच्चई गर्जने करोति, या लता उच्चई स्वरई गायति। नीचई, जना नीचई गच्छति, लोग नीचे जा रहे हैं। जनः गच्छन्ति आएगा, जनः नीचई गच्छन्ति। नमः, नमः का प्रयोग कैसे करेंगे? श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से जैसे पुनः, तो पुनः उक्तेन, पुनः कहा गया। इस प्रकार से आपको अव्यय का टॉपिक पढ़ना है। और भी अव्यय के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यथा तथा। यथा जहाँ पर आता है वहाँ तथा जरूर आएगा। यथा राजा तथा प्रजा। इसी प्रकार से खलु, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, खलु आ गया, है ना। धिक, दुर्जनम धिक, दुर्जनम धिक। इसी प्रकार से धिक नास्तिकम, यह ईश्वरम ने मन्यते, जो ईश्वर को नहीं मानता है। प्रातः, अहम प्रातः भ्रमामि, घूमता हूँ। चिरम, चिरम जीवो भव, तो आपका ये अव्यय आ गया इसमें। अधुना, अधुना का अधुना तुम किम करोति, अब तुम क्या कर रहे हो, है ना। हिय का मतलब बीता हुआ कल, कल तुम कहाँ गए थे। हिय तुम कुत्र आगच्छ,